स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों आज भीमा का 59 एपिसोड चल रहा है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से ही। दोस्तों भीमा और भीमा की जो माई थी वो दोनों एक साथ बैठी हुई थी और दोनों मतलब कि जो भीमा की आई थी भीमा से माफ़ी मांग रही थी कि बेटी तुम मुझे माफ़ कर दे, मैंने कोशिश की लेकिन नाकामयाब रही। कैलासा बुआ आ करके अंत में सारा मिट्टी का तेल जो ज़मीन पे गिरा दिया। यह सुनने के बाद भीमा कहती है कि कोई बात नहीं माई, आपने कोशिश की ना, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने भी ऐसे ही कोशिश की लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। तो धनिया पूछती है कि क्या हुआ बेटी, तो भीमा बताती है कि माई जब गुरुजी मुझसे ये कहा कि तुम्हारे जितने भी विषय है सारे विषय का सवाल इकट्ठा करो, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन गुरुजी बताए नहीं। और अंत में पवन जी ने क्या किया, जितने भी मैंने सवाल इकट्ठा किए थे सभी को फाड़ करके फेंक दिए। तो माई आपने भी कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, अब कोई बात नहीं। अब रही बात परीक्षा की तैयारी करने की, तो वो मैं करके ही रहूँगी। रोशनी किसी की बाप की जागीर नहीं है, रोशनी पर किसी का बस नहीं है। मैं कहीं ना कहीं से ज़रूर रोशनी ढूंढूंगी और अपनी पढ़ाई करूँगी। इतना सुनने के बाद उनकी माँ को बहुत तसल्ली मिलता है कि मेरी बेटी पढ़ने के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। भीमा कहती है कि माँ आप यहीं पे रहिए, मैं रोशनी ढूंढ करके वहाँ पे पढ़ाई करने जा रही हूँ। इतना कह के भीमा वहाँ से चली जाती है, लेकिन उनके पीछे उनके पिताजी आते हैं यानी कि मेवा, वो उनको रोकने जा रहे थे। तभी धनिया उनको रोकती है और कहती है कि आप मत जाइए उनके पीछे। बेटी ने कहा क्या है, आपने सुना नहीं है? उसने कहा है कि वो रोशनी ढूंढ कर के पढ़ाई करेगी, तो जाने दीजिए उसे, रोकिए मत। मेवा कहते हैं कि कैसी बातें कर रही हो, इतनी रात हो गई है और अकेले हम उसे कैसे जाने दें। फिर भी धनिया कहती है कि आप विश्वास रखिए, भीमा कैसे भी करके पढ़ के वो वापस आ जाएगी। जिसके बाद मेवा वहाँ पे रुक जाती है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भीमा जब जा रही थी रास्ते से, तो बाबा साहब भी उनके साथ आके खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब पूछते हैं कि भीमा कहाँ जा रही हो रोशनी ढूंढने। तो भीमा बताती है कि बाबा साहब मैंने आपके बारे में सुना है, जब आपको पढ़ाई करने नहीं दिया जा रहा था, आपके मोहल्ले में रोशनी की कमी थी, तो आप दूसरे के घर पर जाके पढ़ते थे, यानी कि दूसरे के घर के बगल में कहीं लाइट वगैरह दिया वगैरह जल रहा था तो वहाँ पे तब आप वहाँ पे जाके पढ़ाई करते थे। तो ठीक मैं उसी तरह कहीं ना कहीं से रोशनी ढूंढ करके अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। इतना भीमा कह ही रही थी कि एक जगह पे उनको लालटेन दिखता है जहाँ पे जल रहा था। भीमा वहाँ पे जा कर के बैठ के पढ़ाई करने लगती है। बाबा साहब भी उनके पास बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों दुख की बात ये है, थोड़ी देर ही भीमा पढ़ाई करती है कि उस घर की महिला वहाँ पे आ जाती है और लालटेन को बंद कर देती है। लेकिन दोस्तों बिशम्बर ये सब देख रहे थे। जब भीमा के साथ ये सब हो रहा था तो सारी चीज़ बिशम्बर देख रहे थे। बिशम्बर को तो आप लोग जानते ही हैं। दोस्तों बिशम्बर जो थे अपनी माँ से बहस करके बाहर निकले हुए थे भीमा की मदद करने के लिए। कैलासा बुआ को ये लग रहा था कि भीमा अब पढ़ाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनको चारों तरफ से वो रास्ता बंद कर दी थी पढ़ने की, तो इसीलिए उनको विश्वास था कि भीमा पढ़ाई नहीं कर पाएगी। लेकिन दोस्तों बिशम्बर को भी विश्वास था कि भीमा पढ़ाई ज़रूर कर पाएगी। उनको पता था कि भीमा को रोशनी की ज़रूरत है, इसीलिए वो उनके पास जाते हैं। जब वो महिला भीमा के पास लालटेन बंद कर देती है तो बिशम्बर क्या करते हैं, बहुत सारे दीप जो है उनके रास्ते में जला देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। भीमा बार बार पूछ रही थी कि आप कौन है, किस लिए दिया जलाए, लेकिन बिशम्बर सामने नहीं आना चाह रहे थे। वहाँ पे बाबा साहब आते हैं और बाबा साहब भीमा को बताते हैं कि भीमा ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि समाज आगे बढ़े, तुम्हें पढ़ना अभी ज़रूरी है, इसीलिए ज़्यादा बहस मत करो, पढ़ाई करो। जिसके बाद भीमा उसी रोशनी में पढ़ाई करने लगती है। यह बात बिशम्बर अपने माई को बताते हैं, यानी कि अम्मा को, कैलासा बुआ को बताते हैं कि अम्मा आप यहाँ पे भीमा के लिए साजिश करते रहिए, लेकिन वहाँ भीमा अपना पढ़ाई पूरी कर रही है। वहाँ पे आते हैं पवन, जो कलिका सिंह के बेटा थे, वो भी अपने पापा और दादी के तरह ही सोचते थे। दोस्तों उस समय बिशम्बर उनको बताते हैं कि बेटा तुम यहाँ पे साजिश कर रहे हो, लेकिन वहाँ पे भीमा पढ़ाई कर रही है।
तो तुम ही बताओ, साजिश करने वाले व्यक्ति जीतेंगे या फिर पढ़ाई करने वाले, संघर्ष करने वाले। नंबर ये जात देख करके नहीं दिया जाता है, बल्कि प्रश्न देख करके दिया जाता है कि कैसे उत्तर दिए हुए हैं।